बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस एलिप्स के ऊपर बनने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है, जो कि 3,12/5 पर बन रहा है। तो सबसे पहला काम क्या किया बेटा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखी हमने और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 225 से डिवाइड करवा दिया। तो जब दोनों साइड्स को 290 से डिवाइड करवाया तो एलिप्स आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म एलिप्स है तो a स्क्वायर 25 हो गया, b स्क्वायर 9 हो गया। बेटा जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ना x1 y1 ले लेंगे उसे 3,12/5। जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है उस पॉइंट को हमने x1 y1 का नाम दे दिया। अब ये है बेटा वो फॉर्मूला जिससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं एलिप्स पर बनने वाले। फॉर्मूला है x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा इसमें x1 की जगह x1 की वैल्यू 3 पुट करवा दी, y1 की जगह y1 की वैल्यू 12/5 पुट करवा दी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड होगा 9 से, तो 12 और 9 को कैंसिल किया, जो वैल्यू बच गई तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला है a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें भी हमने a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर की वैल्यू 25 पुट करवा दी, b स्क्वायर की जगह 9 पुट करवा दी जो पहले मालूम करके आए थे, और x1 की जगह 3 आ गया, y1 की जगह 12/5 आ गया। ये 5 नीचे डिवाइड हो रहा है, उसको पलट के मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है। अच्छा 9.6 के अंदर बेटा ये एक दो सवाल इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा देख लेते हैं। 9.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ k द लाइन y इज इक्वल टू 2kx विल बी टेंजेंट टू द हाइपरबोला। बेटा बीच में माइनस का साइन आ रहा है इसलिए हम पहचान रहे हैं कि हाइपरबोला है। हमसे कह रहा है k की वो वैल्यू बताओ कि जिस पर ये लाइन इस हाइपरबोला पर टेंजेंट हो जाए। तो बेटा सबसे पहले हाइपरबोला की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए बोथ साइड को 10 से डिवाइड करवा दिया। सारी साइड्स को 10 से डिवाइड करवा के बेटा हाइपरबोला में स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया, जो कि केस नंबर 1 है। तो इसमें a स्क्वायर हो गया 5 और b स्क्वायर हो गया 2। अब जिस लाइन की हमें इक्वेशन दी जा रही है वो है y इज इक्वल टू 2kx। बेटा y इज इक्वल टू 2kx को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2kx प्लस 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। और जब इस इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसमें m हो जाएगा 2k और c हो जाएगा 0। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बेटा क्या होती है हाइपरबोला की, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा इसमें सी स्क्वायर की जगह तो 0 का स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर की जगह 5 आ गया, m की जगह 2k आ गया, b स्क्वायर की जगह 2 आ गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और बेटा इसमें से हमने k की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रखिएगा हाइपरबोला की, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला विथ स्लोप 3। अब आपको बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है इस हाइपरबोला पर, और उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 3 के बराबर गिवन है। पहले हमने हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करवा दिया, तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर 3 हो जाएगा। बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला पर मालूम करने का ये फॉर्मूला होता है y बराबर mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा m की जगह 3 पुट करवा दिया, a स्क्वायर की जगह 4 आ गया, m की जगह 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस b स्क्वायर की जगह वैल्यू 3 आ गई। इन सबको सिंप्लीफाई किया तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। अच्छा इसी बेटा चैप्टर नंबर 9 के साथ एक एक्सरसाइज नंबर 8.3 का मॉडल पेपर का सवाल है। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैं पार्ट नंबर 3 समझा रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही होगा, बस आपको पता ही है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो दोनों के स्लोप्स बराबर होते हैं, m1 बराबर m2, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो m1 m2 बराबर -1 के होता है, यानी दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो मैं पैरेलल वाला सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा, परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमसे कह रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, और कह रहे हैं सर्कल पर बनने वाले टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करो, लेकिन वो टेंजेंट एक और लाइन के साथ पैरेलल है जिस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी और इस पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करवा दिया। तो dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया माइनस का x अपॉन वाई। ये तो आ गया उस सर्कल पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। अब हमने लाइन की इक्वेशन लिखी, और बेटा लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है लाइन की इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो
तो उसका स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस का a अपॉन बी। माइनस फॉर्मूले का आ गया बेटा, a का मतलब x का कोफिशिएंट हो गया, b का मतलब y का कोफिशिएंट हो गया, तो लाइन का स्लोप आ गया माइनस का 3/4। अब जो पार्ट नंबर 3 है उसमें कह रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो हम दोनों के स्लोप को बराबर ले रहे हैं। लेकिन जो पार्ट नंबर 4 बेटा आप सॉल्व करोगे उसमें कह रहे हैं दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप यहाँ पर रिलेशन क्या लगा देना पार्ट 4 में, dy/dx इंटू m इज इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी। अभी चूंकि जो टेंजेंट है जिसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल में दोनों के स्लोप्स बराबर होते हैं, तो हमने दोनों के स्लोप्स को बराबर लिया बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y नीचे डिवाइड हो रहा है उसको ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ से आ गई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, x बराबर 3y/4। अब हमने इस x की वैल्यू को उठा के बेटा इस सर्किल की इक्वेशन में पुट करवा देना है, जहाँ भी x आएगा उस x की जगह x की वैल्यू पुट करवा देंगे 3y/4। तो जब हमने x की जगह x की वैल्यू बेटा 3y/4 पुट करवाई तो उसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 9y² + 16 + y² = 25। बेटा इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड किया, 16 को y² से मल्टीप्लाई करवा के 9 में ऐड करवा दो, 25/16y²। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 25 से वाला 25 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, 16 वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो y के आंसर आ गए +-4। अब इसी y की वैल्यू +-4 को उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देंगे तो आपको वहाँ से x के भी 2 आंसर मिल जाएंगे। तो हमने इसी y की वैल्यू +-4 को इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करवाया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया +-3 के। अब मुझे बताएं x के 2 आंसर हैं, y के भी 2 आंसर हैं, तो x का एक आंसर +3 जिस पर y का आंसर +4, x का एक आंसर -3 जिस पर y का एक आंसर -4। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो हमने पहला पॉइंट लिया 3,4 और स्लोप हम बेटा वही लेंगे जो हमने लाइन का निकाला था -3/4, यानी जो फोर्थ पार्ट आप सॉल्व करेंगे उसमें स्लोप ये वाला ले लीजिएगा जो भी आप कैलकुलेट करवाएंगे। तो स्लोप ले लिया हमने -3/4। बेटा फॉर्मूला होता है y - y1 = m × x - x1, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें y1 की जगह 4 आ गया, x1 की जगह 3 आ गया, m की जगह -3/4 आ गया। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये टेंजेंट की पहली बनने वाली इक्वेशन। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास है -3 -